हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब के कॉन्सेप्ट में हम लोग वर्ब के हर एक छोटे से छोटे जो पार्ट है, यानी कि जो उसके टाइप्स है और उसमें जो भी आपके वर्ब के पार्ट आते हैं, जैसे आप मार्जिनल वर्ब पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको यूज टू नीड का मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पे पूरा ओवरऑल सपोर्ट कर दिया है, यानी कि ओवरऑल क्लासेस क्या हो चुकी है आपकी, समाप्त कर दी गई है। आज देखेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नीड एक्सरसाइज में पहला आपके सामने लाया हूँ। और माय डियर स्टूडेंट, अगर मुझे आप पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं ना, तो यहाँ पे कहीं जाइएगा नहीं। यहाँ पे 4 to 5 मिनट्स बस मुझे दीजिए अपना आप। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि विद क्वेश्चन भी मैं आपको कैसे एक्सप्लेनेशन आपकी थ्योरी को यहाँ पे दूंगा और हर एक क्वेश्चन को आप कैसे धुआं धुआं कर देंगे। वैसे अभी तक आपने जो मेन एक्सप्लेनेशन है, जहां पे मैंने 10 से 15 मिनट जो मैंने एक्सप्लेन किया है ओनली नीड के बारे में, जब किसी भी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करोगे तो रूल्स क्या होगा, और क्या एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे तो रूल्स क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, सभी के सभी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन आपको की गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वर्ब के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सर्च करिए और क्लास का आनंद लीजिए माय डियर। और यकीन मानिए, एक भी क्वेश्चन, चाहे आप एकेडमिक क्लास के बॉय हो चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हो, आपका ही एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए आप देखिए, अपने आप को आजमाइए, आइए देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैंने हाई लेवल ले रखा है, कुछ क्लोज मैंने यहाँ पे क्लोज टेस्ट जिसको कहते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक, मैंने वो ले रखा है जो एकेडमिक क्लास के बच्चों को और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे फायदेमंद होगा। और इसमें मैं कुछ कुछ मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, और देखूंगा मैं आपकी कि आपकी इफिशियंसी क्या है, आपकी पावर क्या है, क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मैं कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर लिखूंगा अपने तरीके से, बस लास्ट में देखते रहिएगा। पहले चलिए देखते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे विथ थ्योरी भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा हमारे स्टूडेंट। अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो, जरूर यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाया हूँ ना, वो यहाँ पे 5 क्वेश्चन, यहाँ पे इसको देख के आप जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करिए, देख के जाइएगा। लिखा हुआ है, रोहित इज क्वाइट proficient in English, so he does not need take any coaching for the upcoming Tier 2 exam। ठीक है, यहाँ पर रोहित इज क्वाइट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश में क्या है, काफी अच्छा है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है किसी भी कोचिंग लेने की फॉर द, किसके लिए, अपने अपकमिंग Tier 2 एग्जाम के लिए। और लास्ट में आपका नो एरर। बताइए कौन से वाले पार्ट में एरर है, कौन से वाले पार्ट में एरर है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, बस थोड़ी सी ही मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कॉन्सेप्ट नीड की। वो क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देख लेना कि जब नीड का यूज किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब हो गया, एज अ मेन वर्ब हो गया, तो क्या करेगा, आपका जो रूल्स बन के आएगा, नीड +2 + V1 फॉर्म यूज होगा। और किसी भी सेंटेंस में नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, तो बेयर इन्फिनेटिव के साथ सेंटेंस में यूज होगा, यानी कि नीड प्लस ओनली वर्ब का V1 फॉर्म यूज होगा। और किसी भी टेंस में, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट समझ जाएंगे, किसी भी टेंस में अगर आप टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज्ड कर दिए हैं, यानी कि यूज हो गया है, तो उस केस में जो नीड होगा हमेशा क्या होगा, एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। और जैसे ही एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, आप ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे, यूज करोगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? तो आइए चलते हैं और देखते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे, और क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सो लिखा हुआ है, सो ही डज नॉट। मेरे भाई, जो मैं कल पढ़ाया हूं ना, जो मैंने नीट का क्लास लिया है ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उतना आपके लिए मोर देन एनफ है मेरे भाई, सीखने के लिए मजा आपको खुद आएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सर हमारा सब्जेक्ट ही है। ठीक है, यहाँ पे डज है तो हमको शो कर गया है कि मेरा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और सर प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही तो एग्जाम्पल आपने हम लोग को देके पढ़ा पढ़ा कर क्या कर दिया है, रुला दिया है एकदम। ठीक है, और हमको चीज तो रट गई है कि सिंगुलर है तो डज आएगा। अब जब किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में डज यूज हो गया, उसके बाद आपका नॉट आया हुआ है, तो वहां पे नीड मेरे भाई हमेशा एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। तो मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो कौन से वाले पार्ट में, अगर मैं इसको ए ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको बी ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने सी ले लिया, तो कौन से वाले मिस्टेक है, बी वाले पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, बी वाले पार्ट में मिस्टेक है। चलिए मैं यहाँ पे नीड ना करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा।
मैं थोड़ा सा पार्ट को चेंज कर देता हूँ, टेक यहाँ पे ले लेता हूँ। तो बी वाले पार्ट में क्या है, गलत है। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट क्या होगा माय स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे यूज आपको क्या करना है, नीड टू टेक। ठीक है, ये आपका जाके करेक्ट होगा माय स्टूडेंट। बताइए मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। कौन से वाले पार्ट में एरर है सर, यहाँ पे बी वाले पार्ट में एरर है। इधर का डज हेल्पिंग वर्ब टेंस का लगाया ना, तो नीड एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। और मेरे भाई जैसे ही सेंटेंस में नीड एज ए मेन वर्ब यूज हुआ ना, तो जिदिया जाएगा कि मेरे साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है नीड यू टू वर्क लेट ओवरनाइट टू नाइट टू फिनिश दिस पेंडिंग ऑडिट रिपोर्ट, नो एरर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, मैं लगा देता हूं नो एरर, नो एरर। चलिए बताइए, बताइए कहाँ पे यहाँ पे दिक्कत है आपको, कहाँ पे परेशानी आ रही है। अब सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये हमारा सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल आपका सब्जेक्ट है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपका सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई। अब इधर का ओनली नीड है, तो जब सब्जेक्ट से पहले आप क्या करोगे, नीड का यूज करोगे, तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और जैसे ही एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ ना, एज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ ना, तो वहां पे बेयर इंफिनिटिव यानी कि आपका नीड प्लस ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मेरे भाई सब्जेक्ट के बाद चले जाओ, तो यहाँ पे आपका वर्ब है, यहाँ पे आपका वर्ब है, तो इधर का टू काहे के लिए रहेगा। तो आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, आप आंसर में लिखिए, आपको आंसर में क्या करना है, रिमूव, रिमूव टू। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। और एक क्वेश्चन और हो सकता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, बताइए कैसे, कैसे यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरे वे में इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे अगर यू है ना, तो आप लिख सकते हो डू, यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो डू यू नीड टू वर्क। या तो आपका ये सेंटेंस सही होगा, तो उधर का डू लगना चाहिए था, तब जाके आपका नीड टू वर्क होता। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर या तो आपका होना चाहिए था। एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए माय स्टूडेंट, आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नीड नॉट टू। अरे मेरे भाई नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब हो गया, तभी तो नॉट आया, और नॉट आया तो इधर का आप देख रहे हो कि इधर का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो टू काहे के लिए रहेगा, रॉन्ग करिए। ठीक है, बी वाले पार्ट में आपका यहाँ पे क्या है, गलत है, और आप अपने आंसर को क्या करिए, बढ़िया से करेक्ट करिए। आइए चलते हैं 4 क्वेश्चन देखते हैं, और नंबर 5 को जल्दी जल्दी हम एक्सरसाइज को अपने समाप्त करते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कुछ और अपने से पुटअप करूंगा, देखता हूँ सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, वो आपके लिए टास्क रहेगा अभी, लेकिन उससे पहले ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, लिखा हुआ यू टेक्स्ट हिम सो लेट एट नाइट ही वाज हाईली ऑफेंडेड बाय द अल्टीमेटली डिस्टर्बेंस। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट नॉट हैव, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड नॉट हैव, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एरर, यहाँ पे लिखा हुआ है शुड नॉट हैव। थोड़ा सा मैं आपको एक स्पेशल केस जो आपका रह गया था माय फ्रेंड कल की क्लास में, एक स्पेशल केस। सर ये क्या होता है, स्पेशल केस ये होता है माय डियर फ्रेंड नीड का, यानी कि जो बच्चा आज का क्लास ले रहा है और कल का क्लास लेके सिर्फ उछल रहा होगा, और ये अगर उसका छूट गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट के इम्पोर्टेंट रूल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है इसके, उसको ध्यान से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, नीड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, उसके बाद अगर नॉट आया हुआ है, उसके बाद आपका हैव लगा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा माय स्टूडेंट, आपका वर्ब का आपका यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यू अगर है, अगर यहाँ पे मैं लगा दूं नीड नॉट हैव, तभी तो यहाँ पे टेक्स्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, तभी तो टेक्स्ट होगा। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर है। तो ये आपको चीजें बस समझ में आनी चाहिए। नीड के बाद अगर नॉट के बाद अगर हैव आया, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म दे दिया तो वहीं पे कहानी खत्म, वहीं पे एरर हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको समझना है स्टूडेंट, इसको नोट करके लिखिएगा अच्छे से, इसको नोट करके बढ़िया से लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे, सॉरी यहाँ माय स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, सी कम टू द ऑफिस टुमारो एज इट इज एन ऑफिशियल हॉलीडे। अब यहाँ माय स्टूडेंट आपका लिखा हुआ है डजंट नीड्स टू, लिखा हुआ है यहाँ पे नीडंट टू, यहाँ पे नीड नॉट, यहाँ पे नीड्स नॉट। ये तो होगा ही नहीं भाई, नीड्स नॉट कभी होता नहीं है। और यहाँ पे डजंट, अगर यहाँ पे आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तब भी नीड्स से नहीं होगा। ये कहीं आप ग्रामर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है दूर दूर तक। अब यहाँ कहानी आती है माय फ्रेंड, यहाँ पे नीड नॉट टू होगा कि नीड नॉट होगा। तो मेरे भाई सर आपने क्वेश्चन में बताया है कि नीड नॉट टू कभी नहीं होता, अगर नीड के बाद नॉट लग गया तो ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू काहे के लिए रहेगा। तो यही से क्रॉस करिए, एलिमिनेट करना सीखिए
एलिमिनेट कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सी नीड नॉट कम हो जाएगा माय स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि कम से पहले टू आपको नहीं लिखेंगे तो आप नीड नॉट को यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दूं क्या, आप तैयार हैं क्या करने के लिए, आप तैयार है क्या माय स्टूडेंट करने के लिए? चलिए मैं इसी क्वेश्चन को देता हूं और आप देखते हैं कौन कौन यहाँ पे बच्चा सॉल्व कर पाता है और यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा इसको। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, ही डिड नॉट नीडेड टू worry about his results as he scored view no error। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखाइए। लिखा हुआ ही डिड नॉट नीडेड टू वरी अबाउट। अब आप यहाँ बोलोगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो गया, नॉट इधर है तो इधर का नीडेड हमारा है जब मेन वर्ब के रूप में। ठीक तो है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है क्योंकि उसके आगे हम देख रहे हैं कि उसके आगे हमारा 2 + V1 फॉर्म गिवन है, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। नहीं मेरे भाई, आपको थोड़ा सा टेंस का ज्ञान, मैंने इसीलिए बोला था कि आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ही बात करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद डिड के बाद आपका क्या होता है हमारे स्टूडेंट, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे नीडेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका नीड होगा। आपका क्या होगा, नीड नॉट, सॉरी नॉट नीड होगा, उसके बाद टू आप लगाओगे, उसके बाद जो क्वेश्चन में आप उसको लिखिए, सेंटेंस आपका चौकस होगा। बताइए छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो मैंने एक्सरसाइज कराया, इसके पीछे की जो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट की क्लास थी उसको आप जरूर एक बार देखिए और इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लगाइए और जाके प्रीवियस ईयर उठाइए मेरे भाई, फिल इन द ब्लैंक करिए। क्वेश्चन नीड के ऊपर जितना भी आपका क्वेश्चन है बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डेयर के यूज के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।